प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 3 के उर्दू का चैप्टर ईद उल फितर पढ़ रहे थे, तो आज हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ईद उल फितर कब मनाई जाती है, यानी कि हम ईद उल फितर को कब मनाते हैं। तो बच्चों इसका जवाब हम लिखेंगे, रमज़ान के महीने के आखिरी दिन जब शाम को चाँद नज़र आता है तो अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है। यानी कि जब रमज़ान का महीना जो होता है उसके आखिरी दिन जब हम शाम को चाँद देखते हैं तो उसके दूसरे दिन फिर क्या होती है, ईद होती है। तो रमज़ान के आखिरी दिन जब शाम को चाँद नज़र आता है तो अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ईद की नमाज़ कहाँ पढ़ी जाती है, हम ईद की नमाज़ कहाँ अदा करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हम ईद की नमाज़ जो है वो ईदगाह में ही अदा करते हैं, इसलिए हम इसका जवाब लिखेंगे, ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ी जाती है। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सदका फितर किन को दिया जाता है, यानी कि हम सदका फितर किन को देते हैं। सदका फितर गरीबों और मोहताजों को दिया जाता है, यानी कि जो गरीब होते हैं, मोहताज होते हैं, उनको हम सदका फितर देते हैं। अब है चौथा क्वेश्चन, ईदी क्या होती है। ईदी जो होती है वो क्या होती है, वो ईदी क्या होती है। ईदी वो रकम जो ईद के दिन छोटों को दी जाती है, ईदी कहलाती है। जो हम रकम ईद के दिन छोटों को देते हैं उसी को हम ईदी कहते हैं। ठीक है। अब है एक और क्वेश्चन, रमज़ान के महीने पर 5 जुमले लिखिए। यानी कि रमज़ान का महीना जो है इस पे हमें 5 जुमले लिखने हैं। तो बच्चों लिखते हैं हम 5 जुमले। तो पहला जुमला हम लिखेंगे, रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। जो रमज़ान मुबारक है ये इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है, यानी कि 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। ठीक है। तो इस्लामी कैलेंडर का ये 9वां महीना होता है। जैसे हम इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च इसी होता है, इसी तरह हमें जो इस्लामी कैलेंडर है उसका 9वां महीना जो होता है तो वो कौन सा है, रमज़ान। ठीक है ना। तो इसी तरह दूसरा जुमला हम लिखेंगे, रमज़ान के महीने में मुसलमान रोज़े रखते हैं। ठीक है। यानी कि रमज़ान का महीना जो होता है इसमें मुसलमान क्या करते हैं, दिन भर के रोज़े रखते हैं। ठीक है। तो थर्ड जुमला हम लिखेंगे, रमज़ान के महीने में मुसलमान ज़्यादा इबादत करते हैं। तो जो रमज़ान का महीना होता है इसमें मुसलमान जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इबादत होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलते हैं। तो चौथा जो हम लिखेंगे वो है, मुसलमान रमज़ान के रोज़ों का सदका गरीबों में बांटते हैं। जो रमज़ान के रोज़े रखे जाते हैं तो इसका हम सदका भी देते हैं। रमज़ान का सदका हम कहते हैं, या रोज़ों की खैरात जिसे हम कहते हैं, वो हम गरीबों और मोहताजों में बांटते हैं। ठीक है। तो 5वां सेंटेंस हम लिखेंगे, 5वां जुमला है, रमज़ान के महीने में ही कुरान शरीफ नाजिल हुआ है। यानी कि लैलतुल क़द्र जिसे हम कहते हैं वो इसी महीने में आती है, इसी महीने में कुरान शरीफ भी नाजिल हुआ है। तो इस तरह से हमने ये 5 जुमले लिखे किस पे, रमज़ान के महीने पर। हमें 5 जुमले लिखने थे तो 5 वो हमने लिखे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस भी किए। जैसे कि पहला क्वेश्चन था, ईद उल फितर कब मनाई जाती है। तो रमज़ान के महीने के आखिरी दिन जब शाम को ईद का चाँद नज़र आता है तो अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है। ईद की नमाज़ कहाँ पढ़ी जाती है, ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ी जाती है। तो सदका फितर किन को दिया जाता है, सदका फितर गरीबों और मोहताजों को दिया जाता है। ईदी क्या होती है, वो रकम जो ईद के दिन छोटों को दी जाती है, ईदी कहलाती है। यानी कि जो छोटों को हम देते हैं ईद के दिन उसी रकम को हम क्या बोलते हैं, ईदी कहते हैं। फिर है रमज़ान के महीने पर 5 जुमले लिखिए। तो पहला जुमला हमने लिखा, रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। तो दूसरा जुमला हमने लिखा कि रमज़ान के महीने में मुसलमान रोज़े रखते हैं। तीसरा जुमला हमने लिखा, रमज़ान के महीने में मुसलमान ज़्यादा इबादत करते हैं। तो चौथा जुमला हमने लिखा, मुसलमान रमज़ान के रोज़ों का सदका गरीबों में बांटते हैं। 5वां जुमला हमने लिखा, रमज़ान के महीने में ही कुरान शरीफ नाजिल हुआ है। तो इस तरह से हमने ये
क्वेश्चन जो है ये हमने कंप्लीट किए, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे।